सुप्रभात बच्चों, सब कैसे हैं? अच्छे हैं? टेस्ट की तैयारी हो गई? लेकिन तैयारी तो हो रही है, लेकिन बुक चेक करने नहीं आई है। हमने क्या बोला था? पाठ का अनुवाद नोटबुक में लिख लेना, आपकी सहूलियत के लिए बोला था। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो बुक में लिखना है, लेकिन बुक चेक करवाना है। अगर आपकी बुक चेक नहीं होगी तो कैसे मालूम पड़ेगा हमें है कि आपने सही लिखा है, और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गलत लिखा है, कुछ मिस्टेक होगी तो हम उसको सुधार देंगे। तो बेटा बुक भी चेक करने के लिए भेजना है। जो चीज अगर आपको बुक चेक करने नहीं भेजना तो पूरा फिर नोटबुक में लिखिए, क्वेश्चन आंसर पूरे, फिल इन द ब्लैंक्स, धातु क्रियाएं सारी। फिर हमने तो आपकी सहूलियत के लिए बोला था कि क्वेश्चन आंसर और जो खाली स्थान है और ग्रामर है वो सारी बुक में हो जाएगी। तो बुक भी चेक करने भेजना है बेटा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। खाली नोटबुक में थोड़ा सा अनुवाद भेज दोगे तो नहीं मिलेंगे। और जो अनुवाद लिख रहे हैं उसके लिए पूरा व्यवस्थित लिखना है। जैसे हम समझाएंगे तो मैं पाठ 3 आज बुद्धि बरस, तो कैसे लिखना हम समझाएंगे, है ना? तो वैसे ही करना बेटा, और पूरे अच्छे से याद करना। क्वेश्चन पेपर हमें बता दिया कैसे आएंगे, वस्तुनिष्ठ आएंगे, उसमें से एक आंसर सही रहेगा, 2 गलत रहेगा। तो आपको सही आंसर पे निशान लगाना, अंडरस्टूड? जब आप पूरा पढ़ोगे जब आपको सही आंसर याद रहेगा। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में लेसन 1 और 2 आएगा। कौन सा? विद्याय महत्तम, पूरी मीनिंग याद करना, ग्रामर पूरी, पाठ सब याद करना है, और दूसरा पढ़ने। अब आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ 3 कौन सा पढ़ेंगे? बुद्धिश्य बुद्धियश्य बलतश। बुद्धि जिसके पास है उसके ही पास बल है। केवल ताकतवान होने से आपके पास बल नहीं आती, ताकत नहीं आती। तो जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। अब इसके अपन मीनिंग देखेंगे। पहले पाठ 3 खोलिए। तृतीय पाठा। जब हम पढ़ाते हैं, आप वीडियो देखते हो तो आपको बुक साथ में रखना है, देखना है मिस ने कहाँ कौन सी चीज समझाई है। चलिए पहले शब्दार्थ देखेंगे। गजा, गजा मीन्स हाथी। वस्ती स्मा मतलब रहता था। यदि मतलब यदि। त्रही तो और तब। त्रही के मतलब 2 मीनिंग है, तो और तब। तदंतरम उसके बाद। तदंतरम मतलब उसके बाद। अन्वेषण खोजते हुए। समीपम निकट। नमस्कारते नमस्कार कर। मई मुझ पर। दैश्य दया करो। बहवा बहुत सारे। को अपनी कोई भी। ना अस्ति मतलब नहीं है। अस्माकम हमारा। वर्णम श्रेष्ठ। नीत्वा मतलब लेकर। श्रुत्वा सुनकर। अंगीकृत्य स्वीकार करके। गर्तः गड्ढा। पंकजः पंकज मतलब कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ खिलते हैं? कीचड़, उसी का हो गया पंकः। कीचड़ वही। बाहर। उच्छम पूछ को। गृहीत्वा पकड़कर। अवगच्छ समझ गया। अवगच्छत समझ गया। वंचितः ठगा गया। अतः इसलिए। उच्यते मतलब कहा जाता है। अब चलिए पाठ का अनुवाद समझेंगे। तो अनुवाद आपको कैसे लिखना बुक मुझे बताएं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में कहा था ब्रह्मा वने कपूर तिलका से लेके कहाँ तक है? पहला मार्यामी थी, तो डैश डैश करके ऐसे थोड़ा सा लिखना। ब्रह्मा वने मार्यामी थी, डैश डैश करके लिख लेना ऐसे पूरा, है ना? या फिर आपको पहले पेज का पूरा लिखना है तो यहाँ तक लिखो। ब्रह्मा वने कपूर तिलका से लेके नीत्वा अत्रो गतो अश्मी, तो उसका हिंदी लिखिए, ऐसे लिखना है। चलिए अब देखेंगे पाठ 3 तृतीय पाठा। बुद्धि यश बलम तश। जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। ब्रह्मा वने कपूर तिलका नाम एक गजा वस्ती स्वा। ब्रह्मा वन के कपूर तिलक। ब्रह्मा वन के वन में। ब्रह्मा वन के वन में कपूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। फिर से देखिए। ब्रह्मा नामक वन में कपूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। अंडरस्टूड? फिर तत्र केचन। तत्र मतलब वहां पर। केचन मतलब कुछ। शगाला मतलब श्याम।
अपि प्रतिवस्ति, अपि मतलब भी, प्रतिवस्ति मतलब रहते थे। तस्य तत्र केचन, तत्र वहां पर, श्रगाला अपि, श्रगाला मतलब श्यार भी रहते थे। एकदा तेषु एक श्रगाल अवदत्, एकदा मतलब एक बार, तेषु मतलब उनमें से, एक श्यार अवदत् मतलब बोला, अवदत् मतलब बोला या कहा, यदि वयम एतम गजा मार्येम त्रयीवासम यावत् वयम खादुतम शक्नुयामः, शक्नुयामः। देखिए अब देखो, एकदा तेषु एक बार, तेषु मतलब उनमें से, एक श्यार ने अवदत्त कहा, यदि वयम, यदि वयम मतलब हम, यदि हम, एतत् मतलब इस गज को मतलब हाथी को मारेंगे तो तही तब, मासम यावत उसके मांस को, वयम मतलब हम, मांस को और एक माह तक खा देते, एक माह तक हम उसको खा सकते। एक बार उसमें से एक श्यार ने कहा, यदि हम हाथी को मार देते हैं, क्या कहा, यदि हम हाथी को मार देते हैं तो इसका मांस पूरे महीने तक खा सकते हैं, है ना, समझ में आया। अब इसके आगे तुम सक्य खा सकते। तदा तेषु एक वृद्ध श्रगाला, तदा तब तेषु मतलब उनमें से, एक वृद्ध मतलब बूढ़े श्यार ने कहा, अहम बुद्धि बलेन निश्चितेन, हम बुद्धि के बल से निश्चय ही तब गजा मारिष्यामि थी, उस हाथी को मार सकते हैं। तो क्या कहा बूढ़े श्यार ने, अहम मतलब हम बुद्धि के बल से, हम बुद्धि के बल से हाथी को मार सकते हैं, अपनी बुद्धि के बल से हाथी को अवश्य मार सकते हैं या अवश्यम मार सकते हैं। निश्चय मतलब निश्चय या अवश्य मार सकते हैं। चलिए अब इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, तद अनंतर मतलब तब, गजम अन्वेषणम सह गजस समीपे गत्वा तब साष्टाम नमस्कृतम अवदत्, हे गजराज मही दश्यम। तब हाथी को, तब क्या हुआ, तब अन्वेषम तो मार सके, तब हाथी को ढूंढकर, अन्वेषण तब उन्होंने क्या करा, हाथी को जंगल में ढूंढा, कहाँ बैठा है हाथी, ढूंढकर वह सह गजस समीगत, मतलब सा मतलब वह, गजस मतलब हाथी के, समीप मतलब समीप पास में, गत्वा मतलब जाकर, तब सा अष्टकाम, साष्टकाम नमस्कार किया। उसने क्या करा, हाथी को ढूंढकर या जाकर उसके पास जाकर उसको नमस्कार किया, नमस्कार किया या साष्टांग नमस्कार अवदत्, नमस्कार करके, अवदत् मतलब बोला, साष्टांग नमस्कार करके बोला, हे गजराज मई दासम, हे हाथी मैं आपका दास हूँ, हे गजराज, हे हाथी मैं आपका दास हूँ। तब हाथी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब हाथी ने क्या बोला, गजा शगाला पृष्ठबान को अपितम, मैं आपका दास हूँ, ऐसा बोल दिया। हाथी ने श्यार को देखकर, पृष्ठबान देखकर, को अपितम तुम कौन हो, ऐसा बोला कि श्यार को देखकर क्या बोला हाथी ने, तुम कौन हो, अत्र किमत अगत्या, और यहाँ तुम किस लिए आए हो। तदा शगाल अवदत्, शगाल ने क्या बोला, श्यार ने क्या बोला है, सुनो ध्यान से सुनना है पूरा। अवदत्, बने जनत्वा बस्ती, वन में बहुत से जानवर रहते हैं और जनत्वा बहुत से जानवर रहते, किंतु को अपनी राजा तेषा, लेकिन उनमें से कोई भी राजा नहीं है, कोई भी राजा नहीं है। ते राजन बिना जीवित न सके, राजा के बिना जीवन व्यर्थ है, सक्यो अतः ते सभा कृत, अतः हमने क्या करा, सभा बैठा ली और माम सूचीवंत है, और आपको क्या करा कि सभा बैठा ली, अतः
ते सभा कृत्वा सभा करके सूचीवंत हम सब आपको सूचित करने आए। यदि गजराजा हे हाथी अस्माकम राजा हुए थे, तुम हमारे राजा बन जाओ, हो जाओ। त्रही वरम अहम तेषाम एव संदेशा नीत्वा आगत्वा, यही हम संदेश लेकर आपके पास आए हैं। समझ में आया? कहानी है, ध्यान से सुनना है। आप पीछे पेज पलटाएंगे। कपूर तिलक एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्। कपूर तिलक किसका नाम था? हाथी का। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। तस् अनुरोध अंगीकृत सा तम अनुसृतवान, उसके अनुरोध को उसने स्वीकार कर लिया। सा चतुर श्रगाला तम कपूर तिलकस एकश गतस समीपगत। वह चतुर शियार किसको? कपूर तिलक मतलब हाथी को एक गत्य मतलब ले गया गड्ढे में, गत्य एक गड्ढे में, समीपम गड्ढे के समीप ले गया, लेके आ गया। तस्वीन गर्ते पंकजा, वह गड्ढे, उस गड्ढे में क्या था? बहुत सारा पंकड़ा मतलब कीचड़ भरा था। आसीत मतलब था। सह गजा तस्वीन गत्ते, जैसे ही गजा हाथी उस गड्ढे के समीप आया तो गर्ते आपत्त्यत, आपत्त्यत तब उसमें गिर गया। सह गजा तस्वीन, तब उस हाथी के तस्वीर गर्ते आपत्त गिर गया। साशगाला होते, तब शेर ने कहा, शेर से कहा, रक्षितम माँ, रक्षित माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। माँ मतलब यहाँ माँ नहीं है, माता नहीं है, माँ मेरी रक्षा करो, रक्षा। तदा सा धूर्त संगाला उच्चे हसन, वह शेर मूर्ख से बहुत तेज हंसने लगा। तब माँ कुछ गई, तब मेरी पूछ पकड़कर वही अच्छा तुम बाहर आ जाओ। तदा कपूर तिलक अवगच्छत, वह कपूर तिलक वहां आने की कोशिश करने लगा, समझ गया। अवगच्छत समझ, अवगच्छो तो तदा मतलब तब, कपूर तिलक अवगच्छत मतलब समझ गया। यत सा शगाली, यह यत मतलब इन सबकी शेर की यहाँ पे क्या है? नीति है। वंचित मतलब नीति है कि हमें ठगा गया, इसने हमें ठगने के लिए ऐसी योजना बनाई, ठगा। इति अतः उच्चते, ऐसा ऊंचे बोला। बुद्धि यश बलम तस्ता, बोला जिसके पास बुद्धि है उसके बल है। हाथी बहुत ताकतवर था लेकिन उसके पास क्या नहीं थी? बुद्धि नहीं थी। इसलिए कोई भी काम करना है तो अपने विवेक से, बुद्धि से करना है, बिना सोचे समझे किसी की बातों में कभी नहीं आना। पहले सोचना उस चीज को, इसने ऐसा क्यों कहा, क्या करना है, तभी हमें कोई काम करना चाहिए। समझ में आया? पूरा अनुवाद इसी वीडियो की सहायता से लिखेंगे और हम हो सकेगा तो पीडीएफ भी भेज देंगे। लेकिन हम पीडीएफ इसलिए नहीं भेजने की कोशिश करते हैं कि हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो उसके अनुसार आप लिखिए। पीडीएफ तो हम भेज देंगे, उसके अनुसार लिखिए और आपको काम पूरा करना है। और कॉपी में जो करा है, कॉपी में अनुवाद लिखना है और बुक में जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो चेक करने भेजना है। अगर बुक पे, नोटबुक पे पूरा लिखा तो पूरी नोटबुक भेजना। समझ में, अगर दोनों में लिखा तो दोनों चीज भेजो ना चेक करने के लिए। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 201 का अभ्यास कारम। एक पदे उत्तरम, एक पद में एक वाक्य में उत्तर देना है। गजस नाम की मासी, गज का क्या नाम था? तो आंसर हमने लिखा है कपूर तिलका, नाम देखो बोर्ड पर लिखा है। दूसरा है गजा कश्मीर बने अवस्थित है। गजा मतलब हाथी कहाँ रहता था? तो ब्रह्मा बने, जो लिखा है ब्रह्मा नाम के वन में। फिर तीसरा है अहम गजा मर्ष्यामि, इति का था, इस अहम मतलब हम गजा को, हाथी को मारकर, इति कह मार देंगे। किसने कहा? एक वृद्धा शगाल, एक वृद्ध मतलब बूढ़े शगाल ने कहा। इति फिर रक्षतु मां इति कवच, रक्षा करो, रक्षा किसने कहा? कपूर तिलका। फिर शगाले सा वंचिता, फिर शेर भी शगाला का वंचिता मतलब किसने उसको ठगा? तो शेर ने किसको ठगा था? तो कपूर तिलका है ना, हाथी का नाम था इसलिए। चलिए ये एक वाक्य वाला हो गया। आप पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य का उत्तर है शगाला गजस समी गत्वा के होता।
सियार जो हाथी के पास गया था उसने समीप आकर क्या बोला, शकालः गजः समीपे गत्वा तव अवदत् हे गजराजः मयि दर्शते। गजराज हे हाथी हम आपके क्या है, दास है, ऐसा बोला। फिर गजराजः, गजराजा है तो हम आपके दास है, समझ में आया। फिर आया गजः, सेकंड नंबर का है गजा कस्मिन् वने बस्ति स्म, सॉरी पूर्ण वाक्य का सेकंड है गजा शगाला की पृष्ठवान। उसने क्या पूछा, क्या कहा, गजा शगाला पृष्ठवान कोऽपि त्वम् अत्र किमर्थम् आगतः, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तीसरा है क्वेश्चन, सर्वे जनत्र शगाला किम सूच्यौत, सभी जानवर शेर को क्या सूचित करने के लिए बोला, तो सर्वे जनत्र शगाला सूच्यौत यदि गजराजा अस्माकं राजा भवे, यदि गजराज से शेर से बोला कि जाके बोलो कि तुम मेरे राजा बन जाओ। तब अब आ जाएगा घा वाला, शगाला कपूर तिल का कुत अयन, वो कहाँ पे गया, तो शगाला कपूर तिल का श्यार, श्यार किसके गया, कपूर तिलक के पास है ना। कपूर तिलक हाथी का नाम था, गजा समीप बने गया। फिर अंत में लास्ट वाला आया कपूर तिल का अंत की वापस, उसने क्या पूछा उससे, कपूर तिलक जब उसके पास गया तो उससे समझ गया वो है ना, तो कपूर तिल का अंते अवगच्छत, तो समझ गया यत् सः सकले वंचित, किसी शेर ने मुझे ठगा है, वंचित ठगना है ना, तो समझ गया कि इसने हमें ठगा। इस तरह से अपन ने पूरे एक वाक्य वाले और पूरे वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर करे हैं। इसके आगे कल करेंगे अपन, और रेखांकित वाले दोनों पूरे। तो आपको पूरे अच्छी तरह से इसको अनुवाद को पूरा लिखना है, जैसे हमने बताया है, एक पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ में डाइजेस्ट करके लिखना। हिंदी अनुवाद पूरा आना चाहिए, आपके पेपर में आएगा। और पाठ 1 और 2 पूरी अच्छी तरह से याद करिए, अच्छी तरह ध्यान लगा के पढ़िए बेटा। अपनी पढ़ाई ही आपके आगे भविष्य में काम आना है और कुछ नहीं आना। दोस्त यार कोई काम नहीं आते जब पर मुसीबत आती है, केवल विद्या ऐसा धन है जो हमेशा साथ में रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, बाय।